भूपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ब्रह्मा विष्णु आदि के देवताओं अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं को समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, किंतु बारात योग्य दूल्हा नहीं था। तब विष्णु जी ने दिक्पालों को बुला हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए, वर के योग्य बारात नहीं है। हे भाइयों, पराये नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु जी के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और कहे कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी ने विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचन सुनकर अपने भृगी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुला लिए हैं। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। किसी का तो मुख ही नहीं था, किसी का बड़ा विशाल मुख था, कोई बिना पैर का, और किसी के अनेक हाथ पांव थे, किसी के बहुत नेत्र थे, किसी के नेत्र ही नहीं थे। कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुर्बला पतला, कोई तो बहुत ही दुबला पतला है और कोई बड़ा मोटा ताजा। किसी का शरीर पवित्र और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों में ताजे लहू से भरे हुए खप्पर धरे हुए हैं। उन गणों को किसी का मुंह गधे, किसी का कुत्ते का और किसी को सुअर और सियार का सा था। ऐसा वेश अपार है जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। तो बहुत प्रेत पिशाच व योगिनी को गिनते गिनते पार नहीं लग सकता। इनके भूत बड़े लहरी हैं, नाचते और गीत गाते हैं, ऐसे बड़े विपत्ति और विकराल दिखते हैं और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते हैं। जैसे दूल्हा है वैसे ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, हिमाचल ने उनको तथा वन, समुद्र, नदी और तालाब आदि सबको निमंत्रित किया था। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए अपने समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल में सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह स्नेहित मांगलिक गीत गाते थे। हिमाचल ने पहले तो बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा जिसकी चाहिए थी आमंत्रित व्यक्ति उसमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छोटी लगने लगी। तब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सत्य ही फीकी लगने लगी। तब वन, बाग, कूप, तड़ांग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता था। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण, झंडी इत्यादि शोभायमान है। वहां के नर नारियों को शोभा ऐसा सुंदर है कि जिसको देखकर मुनिजनों के मन मोहित हो जाते हैं। यहाँ जहाँ जगत की माता पार्वती जी ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वह रिद्धि सिद्धि सारी संपदाओं में नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती थी। तब नगर के निकट बारात आ गई। तब नगर की बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने लगे। तब देवताओं की सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। किंतु तब महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबराकर भाग गए। उनमें से तो सियाने पुरुष थे, वे तो धीरज धारण करके ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वे तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुंचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए वह वचन बोले, क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती। यह यम की सेना है अथवा बारात है। बावला, वर तो बैल के ऊपर सवार है और नर कपाल के गहने धारण किए तथा शरीर में भस्म लगाए है।
समस्त शरीर के भस्म रमाए, सर्प और नर कपालों का भूषण धारण किए, नगन रूप में जटा धारण किए और भयंकर है। उसके साथ भूत प्रेत पिशाच जोगनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया। और सत्य जानो तो उसका बड़ा भारी पुण्य उदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेंगे। इस प्रकार की बात बालकों ने घर में कही। तब बालकों ने माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति के बालकों को समझा बुझा कर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया। हिमाचल की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। वे हाथ में स्वर्ण का थाल सजाकर सुंदर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने चली। किंतु जब शिवजी को विकट वेश में देखा गया तो उन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ। वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और महादेव जी ने उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया और अत्यंत स्नेह पूर्वक गोद में बैठाकर अपने नील कमलव्रत नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिन ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया उसके वर को मूर्ख और बावरा कैसे बना दिया। भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी उसमें वर को बावरा कैसे कर दिया। जो फल कलम वृक्ष में लगना चाहिए था उसे बरवस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत में गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं और घर चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह न करूंगी। इस प्रकार पार्वती की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां भी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलखती हुई मैना कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि जिससे मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया। और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसमें बावले वर के लिए तपस्या की, सत्य ही उन्होंने मोह ममता नहीं है, न डर है, न भार्य है, न सर्वदा उदासीन है। उस पराये घर घातक को न लाज है न डर है। कहाँ है वधवंश्य, स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी से बोली, हे माता जी आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने तो कुछ रचना कर दी है, वह किसी को टाले नहीं टलती। यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्यों लगा जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने पर व्यर्थ ही कलंक मत लो। हे माता कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने का और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह जहां भी हम जावेंगी वहीं पावेंगी। श्री पार्वती जी ने ऐसे कोमल और विनित वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति को ब्रह्मा जी को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उसी समय यह समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्तऋषियों के साथ हिमाचल में घर जा पहुंचे। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी की पूर्ण जन्म की कथा को प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। यह कन्या जगत की माता और भवानी है। यह अजन्मा अनादि शक्ति नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांगिनी में निवास करने वाली है। यह संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और सहार करने वाली है और जब भी इच्छा करती है तभी नर लीला करने को शरीर धारण करती है। यह पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम की सुंदर और शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी है और वहां भी सती नाम के श्री महादेव जी को ही बिहाई गई है। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार महादेव जी के साथ आते हुए उन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री राम जी को देखा। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीता जी का वेश धारण कर लिया। जब सती जी ने और सीता जी का रूप धारण किया, इस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया
और पति के वियोग में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगिनियों में जलकर भस्म हो गई। तब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की। ऐसा जानकर तुम संसद स्नेह हो को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से ही महादेव जी की प्यारी हैं। तब नारद जी का वचन सुनकर सबको शोक मिट गया और अक्षण भर में ही यह स्वाद संसद नगर वासियों को घर घर में फैल गया। उस समय मैना और हिमाचल को ऐसा आनंद हुआ कि वह बार बार श्री पार्वती जी के चरणों में की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे। सब लोग अपने यहाँ स्वर्ण से कलश सजा लिए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हुए और जैसा कुछ व्यवहार था सब जेवरनार का वर्णन कैसे हो सकता था। और जिस घर में जगत की माता भवानी श्री पार्वती जी निवास करती थी उनका कहना ही क्या है। पश्चात हिमाचल के संसद बारातियों को, जो ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सब जाति के थे, उन सब की अनेक पतंगों में जेवनार बताई गई। चतुर रसोइये पाक पदार्थ परोसने लगे। स्त्रियां झुंड बनाकर देवताओं को भोजन करते देख मीठी वाणी में गालियां देने लगी। इस प्रकार स्त्रियां मधुर स्वर में गारी देने और हंसी के वचन सुनाने लगी। देवताओं गण बहुत देर करके भोजन करने लगे, जिसने विनोद से सभी सुख प्राप्त होने लगे। भोजन में जो आनंद बढ़ा वे करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सका। फिर सबको अचवाकर पान दिया गया और जिनका जहाँ वास स्थान था वहां को चले गए। फिर मुनियों ने आकर हिमवंत को लगन का मुहूर्त सुनाया। तब विवाह का समय देखकर सब देवताओं को बुलावा भेजा गया। इस प्रकार सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलाकर सबको यथा योग्य आसन दिया गया और वेद विधानानुसार वेदी को सजाया गया। सुंदर स्त्रियां सुमंगल गीत गाने लगी। तब एक अत्यंत मनोहर सिंहासन, जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, उस पर भगवान श्री महादेव जी ने ब्रह्मा को सिर नवाकर और हृदय में अपने प्रभु स्वामी श्री राम जी को प्रभुता का स्मरण बैठ गए। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया तो और उनका श्रृंगार करके सखियां लिवा लाई। उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी शोभा का वर्णन कर सके। उन जगदम्बिका को श्री महादेव जी की स्त्री और संसार की माता जानकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि वे भवानी पार्वती जी की सुंदरता की मर्यादा है, जिनको शोभा करोड़ों मुख में वर्णन नहीं की जा सकती। जब करोड़ों मुख होने पर भी जगत जननी श्री महती शोभा जी का वर्णन नहीं हो सकता, तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मद बुद्धि वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। उनकी शोभा वर्णन तो वेद शेषनाग और सरस्वती भी करते सकोचेती हैं। जब शोभा की खानी माता भवानी उस मंडप के बीच में पहुंची जहां श्री महादेव जी की विराजमान थे, तब संकोच के वश में अपने पति के चरणाबिंद को नहीं देख सकती थी, किंतु उनका मन रूपी भ्रम वहीं लगा हुआ था। पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। उसे सुनकर कोई संशय न हुआ, क्योंकि गणेश जी अनादिकाल के देवता हैं। जैसा वेदोचित विवाह का विद्वान है वह सब महामुनियों ने करवाया है। पुन हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर भवानी जान श्री महादेव जी को समर्पण किया। इस प्रकार जब श्री महादेव जी ने प्राणी ग्रहण किया, तब संसद देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव गिरिजा का विवाह हो गया और वह उत्साह संसद पृथ्वी पे भर गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र मणि और अनेक भांति की वस्तुएं अनंत स्वर्ण के पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार के ऐसा दहेज दिया गया कि जो वर्णन नहीं हो सकता।
इस प्रकार अनेक भांति से दहेज में दे हिमाचल हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपया के सागर श्री महादेव जी ने अपने असुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़कर कहा, हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनाइए और अपनी महिमा ने जानकर जो कुछ मैंने अनजाने में कहा हो, सब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। उनके लिए कृपया करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गई। तब माता जी ने पार्वती को बुलाकर गोदी में लेकर यह शिक्षा दी कि हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए नेत्रों में जल भर लाई और फिर कुमारी को छाती में लगा लिया और कहने लगी, ब्रह्मा जी ने संसार में स्त्री जाति का सर्जन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, मेरे दुख दूर करो भगवान। बोल मेरे सियापति रामचंद्र महाराज की जय।